फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर पे भी दिया हुआ है। और अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ग्रामर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है सेंटेंस कनेक्टर का। तो बच्चों, मैं एक बार आपको जो है फेमिलियर कर देता हूँ उस क्वेश्चन से, ताकि आपका उस क्वेश्चन से परिचय हो जाए और बोर्ड एग्ज़ाम में जब वो पूछा जाए तो आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में या मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पर रीड कर रहा हूँ और आपको बता भी दूंगा। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेंटेंस कनेक्टर को जोड़ना है जो कि ब्रैकेट्स में ये दिए हुए हैं। पहले वाले में सिंस दिया हुआ है, दूसरे वाले में एज दिया हुआ है। तो पहला सेंटेंस है ही इज़ ओल्ड, उसके बाद उसी के साथ दूसरा सेंटेंस लगा हुआ है वी शुड हेल्प हिम, और ब्रैकेट में दिया हुआ है सिंस। तो बच्चों, इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें सिंस का यूज़ करना है। तो सिंस को कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आई ओपन द बुक फुल स्टॉप आई फाउंड ड्राई लीफ इन इट, और यहाँ पर एज दिया हुआ है तो हमें यहाँ एज का यूज़ करना है। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के जो है सेंटेंस कनेक्टर कई बार बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं और आपको जो है इन्हें फिक्स करना होता है और दो जो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं उन्हें कनेक्ट करना होता है। तो इसे कहते हैं सेंटेंस कनेक्टर। तो बच्चों, मैं आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट केवल यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो इजी वाले हैं वो नहीं, बल्कि इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंस कनेक्टर हैं जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम रखता है क्वेश्चन पेपर में, उनके बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो आइए चलते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस कनेक्टर जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है वाइल। सबसे पहला वाइल, WHILE, इसको पढ़ते हैं वाइल। और इसके दो मीनिंग होते हैं हिंदी में, जबकि या फिर जब। कई बार आपने जब या कब के लिए वैन भी पढ़ा होगा, वैन भी आता है बिल्कुल, लेकिन वाइल अक्सर वो रखता है ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। तो जबकि और जब के लिए जो है हम वाइल का यूज़ करते हैं। और वाइल की एक खासियत ये है कि वाइल को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं या फिर मिडिल में भी लगा सकते हैं। अब ये हमारी इच्छा है कि हम इसको बिगिनिंग में लगाना चाहते हैं यानी शुरू में लगाना चाहते हैं सेंटेंस के, या फिर बीच में लगाना चाहते हैं, लेकिन दोनों में कुछ कंडीशन है। थोड़ा सा छोटा सा एक मामला है जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे लगाना है। तो देखिए, चलते हैं सेंटेंस पे कि कैसे आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा और कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे क्योंकि मैंने पूरा बोर्ड की तरह ही क्वेश्चन उतारा हुआ है। ये देखिए, आई वॉज प्लेइंग, उसी के सामने दूसरा सेंटेंस लिखा है आई लॉस्ट माई पर्स। आई वॉज प्लेइंग यानी मैं खेल रहा था, आई लॉस्ट माई पर्स यानी मैंने अपना पर्स खो दिया। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट में हमें वाइल दिया हुआ है, तो हमें वाइल लगा के इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक बनाना है। तो देखो, हमने क्या किया, मैंने आपको भी बोला ना कि सेंटेंस को आप वाइल जो हमारा कनेक्टर है उसको आप शुरू में भी लगा सकते हो, बिगिनिंग में, या मिडिल यानी मध्य में या बीच में भी लगा सकते हो। तो हमने इस सेंटेंस में क्या किया, हमने वाइल को स्टार्टिंग में लगा दिया यानी बिगिनिंग में लगा दिया। तो हमने लिखा वाइल, उसके बाद इस लाइन को ऐसे ही उतार दिया, आई वॉज प्लेइंग, उसके बाद एक कॉमा लगाया और उसके बाद पीछे का सेंटेंस उतार दिया, आई लॉस्ट माई पर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए, हमने सिर्फ आगे से वाइल लगाया और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख दिया। यहाँ पर फुल स्टॉप हटाने के बावजूद हमने क्या किया, फुल स्टॉप हटाया और उसकी जगह पे क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया। बस ये याद रखना है कि जब भी हम कोई सेंटेंस कनेक्टर, जैसे वाइल यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर हम सेंटेंस कनेक्टर को बिगिनिंग में लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं, तो पहला सेंटेंस जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे हमको एक कॉमा ज़रूर लगाना है। फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना है, कॉमा, फिर दूसरा सेंटेंस लिखना है। यानी वाइल आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था, आई लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स खो गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। समझ में आ गया होगा। तो लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे 2-3 जो है सेंटेंस दिए हुए हैं जिससे कि आप आसानी से अच्छी तरह से बाकी चीज़ों को भी समझ पाएँ। अब देखो दूसरा सेंटेंस, वी सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ही वॉज गेटिंग इन द ट्रेन, वो ट्रेन पर चढ़ रहा था।
इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटेंस है और सामने दिया हुआ है वाइल लगाना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया था, वाइल को बिगिनिंग में लगा दिया था, तो यहाँ मैं आपको बीच में लगा के भी दिखा देता हूँ, मिडिल में। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, वी शॉ हिम को वैसे ही लिख दिया, वी शॉ हिम। फिर हमने इस वाइल जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिख दिया वाइल ही वॉज गेटिंग इन द ट्रेन। यानी इसका अर्थ ये हो गया, वी सॉ हिम, मैंने उसे देखा जब ही वॉज गेटिंग इन द ट्रेन, जब वो ट्रेन में चढ़ रहा था। तो देखो बीच में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटेंस जो है उसको आपको सेम उतार देना है, बस बीच में जो दिया हुआ वाइल है उसको लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा कई बार आपको इसमें सेंस भी लगानी पड़ेगी कि क्या चीज़ कह रहा है। अगर आप इसको इस तरह से लिख दोगे, ही वॉज गेटिंग इन द ट्रेन वाइल वी शॉ हिम, तो तब भी ये गलत नहीं है, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा बेटर ऐसी रहेगी कि वी शॉ हिम, मैंने उसे देखा जब वो ट्रेन पर चढ़ रहा था। तो इस तरह से एक और सेंटेंस जो है बच्चों यहाँ पर मैंने और मेंशन किया हुआ है जो कि आपके समझने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आप इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, माई आंट बर्नट हर हैंड, यानी मेरी जो चाची है उसने अपना हाथ जला दिया, बर्न कर दिया, बर्नट इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म है। सी वॉज बेकिंग अ केक, वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी। और यहाँ पर भी हमें वाइल दिया हुआ है, तो यहाँ भी मैंने आपको वाइल को कैसे बीच में लगाना है वो सिखाया हुआ है। तो देखो हमने सेंटेंस स्टार्टिंग का ऐसे ही उतार लिया, माई आंट बर्नट हर हैंड, उसके बाद इस वाइल को यहाँ से लाके बीच में लगा दिया, वाइल सी वॉज बेकिंग अ केक। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया कि मेरी आंटी ने अपना हाथ जला दिया जब वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी या केक तैयार कर रही थी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे तीन सेंटेंस हो गए। अब इन तीनों सेंटेंसेस में एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है, और वो नोटिस करने वाली चीज़ क्या है बच्चों, जब हमने वाइल को स्टार्टिंग में लगाया, जब हमने वाइल को यहाँ शुरू में लगाया तो हमने पहला सेंटेंस पूरा होने के बाद कॉमा लगाया, लेकिन जब हमने वाइल को बीच में लगाया तो हमने कहीं भी कॉमा नहीं रखा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको वाइल बीच में लिखना होगा तो आप फुल स्टॉप केवल आखिरी में सेंटेंस के लगाएंगे, और अगर आप वाइल शुरू में लगाएंगे तो पहला सेंटेंस जहाँ ख़त्म होगा वहाँ आपको कॉमा लगाना होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये तो था वाइल के बारे में। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हमारा बच्चों सेंटेंस कनेक्टर है वो है एज। कई बार ये पूछा जाता है और एज कंफ्यूज कर देता है कि एज होता क्या है, एज को लगाते कहाँ पे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, और अगर आप कंफ्यूज होंगे भी तो एक दो बार और देख लेना और आसान हो जाएगा। तो देखिए, एज का यूज़ हम टू सेंसेस में करते हैं हिंदी के, एक क्योंकि और दूसरा चूँकि, ठीक है। क्योंकि और चूँकि के सेंस में हम यूज़ करते हैं एज को, और वो एज को इसीलिए देता है क्योंकि वैसे तो क्योंकि में हम बिकॉज भी यूज़ करते हैं, लेकिन बिकॉज वाला तो सबको पता होता है, तो कई बार वो हमें कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे एज दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एज से रिलेटेड थोड़े बहुत कुछ रूल हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। पहले आपको इसकी मीनिंग याद रखनी है कि एज का मतलब होता है क्योंकि या फिर चूँकि। तो देखो, एज की भी कंडीशन है कि आप इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं और इसको मिडिल में भी लगा सकते हैं, यानी आप शुरू में भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं। तो ये बढ़िया हो गया। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस जो कि एकदम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है, पहला है आई ओपनड द बुक, मैंने किताब खोली, आई फाउंड अ ड्राई लीफ इन इट, और मैंने पाया कि उसमें एक सूखी पत्ती थी, ठीक है। तो मुझे वहाँ पर एक सूखी पत्ती मिली, ऐसा ही कह रहा है। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है एज, तो एज को हमें यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, एज को स्टार्टिंग में लगा दिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हम बिगिनिंग में भी जो है एज का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर बिगिनिंग और मिडिल दोनों हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम दोनों जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एज लिख दिया, एज, फिर उसके बाद पहला पूरा सेंटेंस उतार दिया, आई ओपनड द बुक, और फिर क्या किया, कॉमा लगा दिया, फिर आगे वाला सेंटेंस यहाँ से उठा के लिख दिया, आई फाउंड अ ड्राई लीफ इन इट। यानी इसका मतलब हो गया, जैसे ही मैंने अपनी किताब खोली तो मैंने उसमें एक सूखी पत्ती पाई। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। बच्चों, फिर से ध्यान देने वाली बात वही है कि अगर आप एज को शुरू में लगाओगे तो पहला सेंटेंस ख़त्म होने के बाद आपको एक ख़ास बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको उतार के फाइनली फुल स्टॉप लगाना होगा। तो इस तरह से आप जब भी किसी भी
जो सेंटेंस कनेक्टर है उसको सामने लिखते हो, पहले लिखते हो, बिगिनिंग में लिखते हो, तो पहला सेंटेंस पूरा होने के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है, फिर दूसरा सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है तो इसको भी देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है रीना डिड नॉट गो टू स्कूल। रीना स्कूल नहीं गई। सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए एज लगाया हुआ है, यानी हमें एज को फिट करना है इसमें। तो इस बार हम क्या करेंगे, जो हमने अभी रूल पढ़ा था कि हम मिडिल में भी लगा सकते हैं, हम बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं, तो शुरू में लगाने वाला हमने देख लिया, अब बीच में लगाने वाला देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा रीना डिड नॉट गो टू स्कूल, तो हमने पूरा सेंटेंस यहाँ उतार लिया कि रीना स्कूल नहीं गई। फिर हमने बीच में एज लिखा सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। रीना स्कूल नहीं गई क्योंकि या फिर चूंकि सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। तो बात समझ में आ गई। यहाँ हमने केवल एक फुल स्टॉप लास्ट में लगाया है, ये देखिए, बीच में कहीं भी कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप सेंटेंस कनेक्टर को बीच में लिखते हैं तब आपको उसमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो है, तीसरा हमारा सेंटेंस है सी वॉज लेट, सी हैड मिस्ड द बस। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ बीच में जो है आपको ये लगाना है। कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंसेस भी हो देंगे, सी वॉज लेट, उसे देर हो गई थी। सी हैड मिस्ड द बस, उसने अपनी बस खो दी थी। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस है। तो देखो बच्चों, अगर हम इसमें ऐसे बना देंगे कि सी वॉज लेट एज क्योंकि सी हैड मिस्ड द बस, वो अपनी बस खो चुकी थी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि उसे देर हो गई थी क्योंकि उसने अपनी बस खो दी थी। तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो इसलिए इस सेंटेंस में हम अच्छे से इसकी मीनिंग को जान के इस सेंटेंस को अरेंज करेंगे। तो हम पहले क्या उतारेंगे, सी हैड मिस्ड द बस, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, सी हैड मिस्ड द बस, उसने अपनी बस खो दी। एज क्योंकि सी वॉज लेट, क्योंकि उसे देर हो गई थी। तो अब ये सेंटेंस जो है परफेक्ट हुआ। अब कई बार बच्चे इसमें गलती ये कर सकते हैं कि उन्होंने मान लो ये रूल ज़्यादा अच्छे से ना देखा या सेंस नहीं लगाई, थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, तो क्या करेंगे, वो यहाँ पर सी वॉज लेट एज सी हैड मिस द बस कर देंगे। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो सही नहीं आ रहा है। तो उसने बस खो दी क्योंकि उसको लेट हो गई थी, तो ये तो हम लिखेंगे। तो हम जब ये लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पीछे के सेंटेंस को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एज लगाएंगे, फिर पहले के सेंटेंस को लास्ट में लिखेंगे, तब इसका मीनिंग सही आएगा कि सी हैड मिस द बस, वो अपनी बस जो है खो चुकी थी। बिकॉज सॉरी एज क्योंकि सी वॉज लेट, क्योंकि उसको देर हो गया था। तो समझ में आ गई बात आपको सेंटेंस को पढ़ना भी अच्छे से है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये वाला जो सेंटेंस कनेक्टर है वो भी पूरा हो गया। अब देखो बच्चों, एज की तरह एक और हमारा जो है कनेक्टर है वो है सिंस। सिंस को आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा होगा, जब हम समय को डिनोट करते हैं। लेकिन सेंटेंस कनेक्टर में इसका रूल थोड़ा अलग है। लेकिन ये याद रखना कि सिंस को हमेशा वाक्य के शुरू में लगाया जाता है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप ये मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे सीधे उस सेंटेंस के शुरू में सिंस लगा के पूरा सेंटेंस उतार दोगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं का श्योरली मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इन सेंटेंसेस करते हैं, याद रखना कि सिंस को हमेशा शुरू में लगाया जाता है सेंटेंस के, ठीक है, बीच में नहीं लगाया जाता है। तो देखिए पहला सेंटेंस है, तो बच्चों हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है शी इज़ इल। यहाँ पर सॉरी आइल हो गया, एक्चुअली यहाँ पर इल होना चाहिए, ILL, ठीक है। तो ये आई विल हो गया, यहाँ पर इसको इल कर लेना आप लोग, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ILL होगा। सी इज़ इल यानी वो बीमार है। आई मस्ट हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर सिंस जो है हमें लगाना है। तो हमने क्या किया, हमने सिंस को शुरू में लगा दिया, क्योंकि रूल ही यही है कि सिंस को शुरू में ही लगाया जाता है सेंटेंस के। तो हमने सिंस सी इज़ इल, चूँकि वो बीमार है, फिर कॉमा लगा दिया, आई मस्ट हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ। अब आपको 2-3 बार मैंने ये चीज़ पढ़ा दी है कि जब भी
सेंटेंस कनेक्टर शुरू में लगता है तो पहला सेंटेंस पूरा होने के बाद कॉमा लगाते हैं, दूसरा सेंटेंस पूरा होने के बाद फुल स्टॉप। ये आप अपने माइंड में सेट रखना, ठीक है। ये तो आसान है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज़ ओल्ड, वो बूढ़ा है, वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ भी सिंस शुरू में ही लगेगा क्योंकि सिंस का रूल है कि वो स्टार्टिंग में ही लगता है, बिगिनिंग में लगता है। सिंस ही इज़ ओल्ड, जैसे ही हमने पहला सेंटेंस उतारा उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा लगा दिया, फिर आगे लिखा वी शुड हेल्प हिम। चूँकि वो या फिर क्योंकि वह बूढ़ा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी कुड नॉट बाई अ गिफ्ट, यानी वो जो है उपहार नहीं खरीद पाया। द मार्केट वॉज क्लोज्ड, बाज़ार बंद हो गया था या बाज़ार बंद हो गई थी। तो देखिए आंसर में क्या गया, सिंस स्टार्टिंग में लगाया, ठीक है। अब सिंस हमने स्टार्टिंग में लगाया, फिर लिखा द मार्केट वॉज क्लोज्ड, कॉमा शी कुड नॉट बाई अ गिफ्ट, वो जो है क्योंकि मार्केट बंद हो गया था इसलिए वो जो है गिफ्ट नहीं खरीद पाया। अब ये वही वाला सेंटेंस है बच्चों जिसमें आप ये गलती ज़रूर कर सकते हो। कौन सी वाली गलती, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को गौर से देखना है। शी कुड नॉट बाई अ गिफ्ट, वो गिफ्ट नहीं खरीद पाया। क्यों नहीं खरीद पाया, क्योंकि बाज़ार बंद हो गया था। तो आप ऐसे बोलोगे कि मैं गिफ्ट नहीं खरीद पाया क्योंकि बाज़ार बंद हो गया था, तो स्टार्टिंग में बोलोगे क्योंकि बाज़ार बंद हो गया था इसलिए मैं गिफ्ट नहीं खरीद पाया। तो इसलिए आपने क्या किया, द मार्केट वॉज क्लोज्ड को सिंस के जस्ट बाद लिख दिया, क्योंकि बाज़ार बंद हो गया था, कॉमा शी कुड नॉट बाई अ गिफ्ट, इसलिए वो गिफ्ट जो है नहीं खरीद पाई। तो कई बार आपको पीछे के सेंटेंस को आगे लिखना पड़ेगा सिंस लगा के, फिर आप उस पीछे वाले सेंटेंस को पहले लिखोगे। तो आपको समझना है कि बाज़ार बंद हो गया था इसलिए वो गिफ्ट नहीं खरीद पाया, इसलिए वो गिफ्ट नहीं खरीद पाया कि बाज़ार बंद हो गया था। ये कहने से ज़्यादा बेटर है कि बाज़ार बंद हो गया था इसलिए वो गिफ्ट नहीं खरीद पाया। तो इसलिए यहाँ पर सिंस लगा के यहाँ कॉमा लगा दिया और यहाँ फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा ये वाला सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सिंस का जो है मेथड पता चल गया होगा कि सिंस का यूज़ हम कैसे करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस कनेक्टर है वो है बिकॉज। बिकॉज जो है, बिकॉज या फिर बिकॉज भी इसको पढ़ते हैं, तो इसको हमेशा मिडिल में यूज़ किया जाता है। तो बिकॉज का यूज़ हमेशा कहाँ पे किया जाता है, मिडिल में, यानी सेंटेंस के बीच में। और ये तो आप लोगों को आता भी होगा अच्छे से। तो पहला सेंटेंस देखिए, ही विल पास, ही हैज़ डन वेल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ही विल पास बिकॉज ही हैज़ डन वेल, क्योंकि अब जहाँ बीच में आएगा वहाँ आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सेंटेंस कनेक्टर आसानी है। दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज वीक, वो कमज़ोर था। ही कुड नॉट विन द रेस, वो जो है रेस नहीं जीत पाया। तो यहाँ भी वही है, ही कुड नॉट विन द रेस। अब देखो यहाँ आपको पीछे का सेंटेंस आगे लिखना है, क्योंकि वो कमज़ोर था इसलिए वो जो है रेस नहीं जीत सका। ये लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि वो रेस नहीं जीत सका क्योंकि वो कमज़ोर था। अगर आप इसको आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये चल जाएगा। बस आपको कनेक्ट करना है टू सेंटेंसेस को। ही कुड नॉट विन द रेस बिकॉज ही वॉज वीक, क्योंकि वो कमज़ोर था। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है अनटिल। कई बार ये पूछा जाता है, अक्सर ये टाइम के सेंस में यूज़ किया जाता है और इसका अर्थ होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी ये देता है और इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरू में भी लगा सकते हैं और मिडिल में भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस, और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, आई शैल वेट फॉर यू, यानी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यू कम बैक, तुम वापस आओगे। वैसे यहाँ यू विल कम बैक होना चाहिए, बट यू कम बैक है, इट्स ओके। तो देखो आपको यहाँ पर सेंटेंस को कैसे बनाना है, आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू कम बैक, यानी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस तरह से सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर जो है अनटिल हमने बीच में लगा दिया, तो हमें कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देना है, आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू कम बैक। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, समझ गए, बीच में लगा दिया अनटिल को। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, डोंट टेक मील टुडे वी कम बैक होम। तो ये सेंटेंस है और अनटिल लगाना है। तो डोंट टेक मील टुडे, फिर अनटिल लगा दिया, वी कम बैक होम। तो बीच में लगाने में कहीं भी आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे सेंटेंस उठाइए, बीच में अनटिल लिखिए और फिर आगे का सेंटेंस लिख दीजिए, पूरा हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है हमने अनटिल का भी यूज़ देख लिया। आप इसको स्टार्टिंग में लगाओगे तो बस यही डिफरेंस रहेगा कि स्टार्टिंग में लगाने में पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगा दोगे तो आपका सेंटेंस एकदम राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अनलेस। नेक्स्ट जो है हमारा अनलेस, कई बार ये भी पूछा जाता है यदि नहीं, यानी कंडीशंस पे काम करता है। तो पहला सेंटेंस देखिए, राम विल नॉट स्टडी यू लेट हिम प्ले। मतलब कहने का मतलब है अगर तुम खेलने नहीं दोगे तो राम नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमें अनलेस का यूज़ करना है। तो राम विल नॉट स्टडी अनलेस यू लेट हिम प्ले। जब तक यदि तुम उसको खेलने नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, वो नहीं पढ़ेगा। इस तरह से सेंटेंस है। तो अनलेस जो है इसे भी आप वाक्य के शुरू में या फिर बीच में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सेंटेंसेस पढ़ता जा रहा हूँ। यू वॉन्ट सक्सेस सक्सीड यू वर्क हार्ड। मतलब तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी अनलेस यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर हमने यही सेंटेंस देखो, यू वॉन्ट सक्सीड लिखा, फिर अनलेस बीच में ऐड कर दिया, यू वर्क हार्ड कर दिया। तो आसान है ना कि बीच में लगा दो, दो सेंटेंसेस के काम ख़त्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यू स्टार्ट यू विल बी लेट। अनलेस यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है तो यहाँ हमने अनलेस शुरू में लगा दिया। अनलेस यू स्टार्ट नाउ, फिर कॉमा लगाया, यू विल बी लेट। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। तो जहाँ पर हम शुरू में लगाएंगे तो हमें पहले सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद कॉमा लगाना होगा, फिर आगे सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप लगाना होगा। और जहाँ बीच में लगाएंगे वहाँ हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दो सेंटेंसेस के स्टार्ट पहला वाक्य लिखना है, पहला सेंटेंस लिखना है, फिर उसके बाद कनेक्टर लगाना है, फिर दूसरा सेंटेंस लिख देना है। तो आसान है ना, तो ईजी है। और कई बार आपसे वेयर वाला भी पूछता है, वेयर आपको पता होगा जहाँ या फिर कहाँ के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द सिटी आई वॉज बॉर्न, और वेयर इस तरह से दिया होगा तो आप लिख देंगे दिस इज़ द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न, यानी वो ये वही शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ। तो इस पैदा हुआ था। तो इस तरह से देखो बच्चों, आपको सेंटेंस कनेक्टर की मैंने पूरी सीरीज़ बता दी है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो एक दो बार वीडियो देखिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। रिकैप थोड़ा सा करवा देता हूँ। देखो वाइल को आप बिगिनिंग में या मिडिल में दोनों जगह यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिगिनिंग में करोगे तो पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह एज है, उसके भी आप बिगिनिंग और मिडिल में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान वही रखना है कि अगर आप सेंटेंस को आगे एज आगे लगाओगे तो पहले सेंटेंस के बाद आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। फिर आपका आ गया सिंस। सिंस हमेशा बिगिनिंग में लगता है, ये याद रखना। सिंस को हमेशा शुरू में लगाया जाता है, तो बस शुरू में लगाते जाओ और पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगाओ, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप। बिकॉज़ जो है वो बीच में ही लगाया जाता है हमेशा, और ये तो बहुत आसान है, आप सभी को आता ही है। इसके बाद अनटिल जो है उसे बिगिनिंग और मिडिल दोनों जगह लगा सकते हो, लेकिन वही याद रखना है कि अगर बिगिनिंग में लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस के पहले सेंटेंस के पूरे होने के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर अनलेस आ गया, अनलेस कंडीशनल बेस्ड है, इसमें भी वही सीन है कि आपको या तो बीच में लगाओ या स्टार्टिंग में लगाओ। स्टार्टिंग में लगाओगे तो पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। इसी तरह से वेयर। तो उम्मीद है कि आपको सेंटेंस कनेक्टर का एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। परीक्षाओं में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको आ जाएगा। आप वीडियो को एक दो बार देख लें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, और अगर फिर भी किसी टॉपिक को लेके इन सभी में से कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड कुछ और ऐसे ही ग्रामेटिकल शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके 2-2, 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। इन्हें आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।